गन्नावादी कौन है और जिन्नावादी कौन है। ठीक है, तो आप सांप्रदायिक होने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, भाजपा का कहना है, यूपी सरकार का कहना है कि बीते 5 सालों में कोई भी दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। यहां तक कि जो पहले दंगे हुए थे और लोग घर छोड़कर भागे थे वो भी अब वापस आ गए हैं। गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया है। तो ऐसे में आपको गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई क्यों देनी पड़ रही है, जिन्ना का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? आस्था जी, पहले गन्ने पे आते हैं। अगर आपको याद हो, 2017 में अमित शाह जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे और बोले थे, कसम खाकर बोले थे कि हम 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करवा देंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो ब्याज के साथ आपका पैसा वापस होगा। आज भी गन्ना किसानों का 4000 करोड़ रुपया बकाया है। आप मुझे बता दीजिए कि जब गन्ना किसान खाद खरीदने जाता है तो वहां पैसा देता है, जब गन्ना किसान या किसान जब केसीसी से लोन लेता है तो उसका ब्याज देता है, जब बैंक से लोन लेता है तो उसका ब्याज देता है। अगर उसका अपना पैसा गन्ना मिल के पास रखा हुआ है, उस पर ब्याज क्यों नहीं मिलता है? और दूसरी बात, जब कोई गन्ना मिल का मिल मालिक चीनी को बेचता है, चीनी तभी मिल से बाहर जाती है जब उसका पूरा भुगतान हो जाता है। तो जब गन्ना मिल मालिक के पास पैसा आ गया है तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी ये जुमलेबाजी करते हैं और वो खुद इस बात को मानते हैं कि हम जुमलाबाजी करते हैं। दूसरी बात, जो गन्ना मूल्य की बात कर रहे हैं, इन्होंने कुल मिलाकर के 5 सालों में 10 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। अब आप मुझे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी सरकार में 80 रुपया प्रति क्विंटल दाम बढ़ाया गया था गन्ने का, इनके 5 साल की सरकार में 10 रुपये बढ़ाया गया और 2 गुना दाम का ये वादा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपकी खाद की कीमत है, खाद की कीमत में इन्होंने क्या करा, यूरिया में 5 किलो निकाल लिया, 45 किलो की बोरी बना दी। तो ये बोरी की चोरी करना इनकी आदत है, दूसरों को गुमराह करना इनकी आदत है। अब आप मुझे बता दीजिए कि, सुनिए एक लास्ट बात बताता हूं, 750 किसानों की जो शहादत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या भारत सरकार लेगी? क्या मोदी जी लेंगे? क्या अमित शाह जी लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी? जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाए, किसानों को कुचल दिया जाए, वो किसानों के हितैषी होने की बात कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात जो ये बता रहे हैं कि हमने भुगतान किया है 36,000 करोड़ रुपए का, जो 36,000 करोड़ रुपया भुगतान किया है, हर महीने डीजल से 36,000 करोड़ का 5 गुना पैसा वसूला जाता है किसानों से, डीजल के दाम को बढ़ा करके। ठीक है, दूसरा भी बिजली की धर्मेंद्र यादव जी, आप कई आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, कई आरोप लगा रहे हैं कि एक हाथ दिया तो दूसरे हाथ ले भी लिया, कुछ इस तरह के आपके आरोप है। हम जवाब लेंगे, कौशल कांत मिश्रा जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, उन्हें मैं जोड़ना चाहूंगी, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। संदीप चौधरी जी, आज कहा जा रहा है कि एक तरफ जिन्ना के उपासक हैं और दूसरी तरफ पटेल के पुजारी हैं। आरएलडी तो हमेशा से किसान हितों की बात करती है, जाट हितों की बात करती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से आज गंगा जमुनी तहजीब, जिन्ना, इस तरह की बातें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ जाट कम्युनिटी की बात करें तो जितनी स्वाभिमानी और राष्ट्रवाद के करीब वो रही है, तो एसपी से ज्यादा भाजपा के साथ आरएलडी का भविष्य जो है वो ज्यादा बेहतर है, ऐसा कुछ कार्यकर्ता भी कह रहे हैं और जाट कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग भी मानते हैं। तो लगता है संदीप चौधरी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन शिवराज सिंह जी का रुख करते हैं, किसान नेता हमारे साथ है। शिवराज जी, क्या कह रहे हैं अब जाट समुदाय से जुड़े हुए लोग? जिस तरह भाजपा के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में पश्चिमी यूपी में जुटे हुए हैं, खुद अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठकें की हैं, गन्ना रिकॉर्ड भुगतान की बातें कही जा रही हैं, यह कहा जा रहा है कि बीते 5 सालों में एक भी दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है, एक सुरक्षित माहौल यहां पर बनाया जा रहा है। तो अब क्या विचार है? जाट समाज किस तरह की बातें वहां पर चल रही हैं, क्या सोच रहा है? जी धन्यवाद आपके लिए। मेरा देश वह देश था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के एकता का नारा लगता था, और वो देश है जिसमें अनेकता में एकता देखी जाती थी। रमजान के पहले राम आता था और दीपावली के बाद में अली आती थी। लेकिन सारी राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, अगर भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर घोलने का काम करती है। बसपा आती है तो सिर्फ जाटवों के हाई कास्ट पे SC ST के मुकदमे लगाती है, जाटवों को ही बात सुनी जाती है और की नहीं सुनी जाती। अगर सपा की सरकार आती है तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े शिवराज सिंह जी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसमें हमें जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कर लें। जी। तो अगर अखिलेश जी आते हैं तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े
और चोरी जारी बढ़ जाती है, यादववाद बढ़ जाता है। कसर किसी ने नहीं छोड़ी। आज देश को फिर बांटने का और जहर घोलने का काम सारी राजनीतिक पार्टी काम कर रही है। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, फसलों के मूल्य की बात, एमएसपी गारंटी की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, बेरोजगारी की बात, कोई नहीं कर रहा जो मुद्दे की बात होनी चाहिए। किसानों का उद्धार कैसे हो, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सारी राजनीतिक पार्टी सिर्फ किसानों को जाति बिरादरी में बांटना और उनको आपस में जहर घोलना। अरे भाई, किसान तो मुस्लिम भी है, किसान सिख भी है, किसान ईसाई भी है। लेकिन शिवराज जी, अब आपको क्या शिकायतें हैं? कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन था, वो तीनों वापस ले लिए गए हैं। गन्ना किसानों के भुगतान की बात थी, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड भुगतान हो चुका है, बाकी प्रोसेस में है। दंगे नहीं हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। एमएसपी गारंटी कानून हो गया, किसानों पर आंदोलन के तहत लगे मुकदमे वापस हो गए, जो वादे किए थे वो सारे पूरे हो गए। एमएसपी के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है जो विचार करेगी। नहीं, आश्वासन मिला है ना आपको? मैं तो ये कह रहा हूं, जो भी सरकार आए स्टेट स्तर पर बना दे। जैसे हरियाणा और पंजाब में आढ़ती सीधी सरकारी खरीद करते, वही व्यवस्था यूपी में करा दे, जो भी सरकार आगे आए। गारंटी ले हम किसानों को। आज भी किसान का धान नहीं बिक रहा, किसान का धान पड़ा हुआ है, आज भी संपूर्ण धान नहीं बिका। 1100-1200 में बिक रहा है, किसान बेच रहा है मजबूरी में। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की समस्या है। ठीक है, कई सारे मुद्दे हैं आपके, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि जो भी पार्टी आए, ऐसी आए, कम से कम इन मुद्दों का वो ध्यान रखे। ठीक है, एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करते हैं। संदीप चौधरी जी, आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप चौधरी जी, क्या कहेंगे आप? कहा जा रहा है कि एक तरफ जिन्ना के उपासक हैं तो दूसरी तरफ पटेल के पुजारी हैं। पटेल जो कि एकता के प्रतीक थे, यूनिटी, पूरे देश की रियासतों को जोड़ के उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। तो ऐसे में आरएलडी को किसकी तरफ रहना चाहिए? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं संदीप जी? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रुक करेंगे कौशल कांत मिश्रा जी का, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ है। कौशल कांत जी, सपा की भी हमने बात सुनी और किसान नेताओं की भी बात सुनी। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही, महंगाई पर बात नहीं हो रही, और आप लोग जानबूझकर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। दरअसल एसपी और आरएलडी के गठबंधन को इतनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए बन चुका है कि आपको यहाँ पर जिन्ना, गन्ना और इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। किसी भी समाज को के उत्थान के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक होती है एजुकेशन, दूसरा होता है स्वास्थ्य। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने 28 नए विश्वविद्यालय खोले हैं, 51 नए राजकीय विद्यालय खोले हैं। इस तरीके से अगर हम बढ़ते हैं तो आयुष्मान भारत योजना की तरफ से 1.25 करोड़ परिवार को लगभग 7 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा सालाना दिया गया। ये कौन लोग हैं? ये वही किसान हैं। और सारे किसानों को आप ये समझिए कि अभी तक सफाई गांव के अलावा कुल 4 शहर और थे जहां पे बिजली जाती थी। आज उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में लगभग 18 घंटे से 24 घंटे तक की बिजली जा रही है। उनको मुफ्त शौचालय बनाया जा रहा है, उनको घर बना के दिया जा रहा है। और महिला शिक्षा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसमें ग्रेजुएट तक महिलाओं की शिक्षा मुफ्त करने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। इसके बाद अगर हम आते हैं, मुफ्त चूल्हे, गैस चूल्हे का कनेक्शन दिया गया है। आप देखिए 15 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को पिछले 2 साल से कोविड महामारी में उनको लगातार खाना पीना दिया जा रहा है, उनको अनाज दिया जा रहा है, उनको चना दिया जा रहा है, इवन तेल और नमक तक दिया जा रहा है। इसके अलावा एक आखिरी चीज और, जो कामगार मजदूर थे जिनकी रोजी रोटी पे खतरा था, ऐसे 1 करोड़ लोगों को मंथली 300 रुपए पहले सरकार देती तो उससे बढ़ा करके 1000 रुपए किया गया है। इसके अलावा विधवाओं को, लाचारों को, विकलांगों को और वृद्धों को, इनका नंबर करीब 1 करोड़ है जिनको प्रति मास 1000 रुपए उनके अकाउंट में डीबीटी के थ्रू दिए जाते हैं। वो जमाना नहीं है जब 1 रुपया भेजती थी सरकार और 15 पैसा पहुंचता था। अब पूरा का पूरा। ठीक है कौशल कांत जी, आपने पूरी एक लिस्ट गिनवा दी कि कौन सी विकास